सीख माने देवो राणा जी मुलाकात आखरी थारा जेड़ा साथी चेतक हुआ नाही होवेला मत जा मारा प्यारा साथी यो राणो गणो रोवेला थारा बलिदान ने या माटी याद राखरी कैया सीख देऊ जीवड़ा मुलाकात आखरी। क्या बात है। कैया सीख देऊ जीवड़ा मुलाकात आखरी। चेतक देखो महाराणा प्रताप री आंख में आंसू तो चेतक केवा लागो थाकी ताक सुराणा जी रण में बेरी कापे है सूतो तुझे मुगल बादशाह पैसू थाने जापे है थाकी तीखी अश्रुधार मारे काढ़िए में लागरी थाकी तीखी अश्रुधार मारे काढ़िए में लागरी हंस के सीख देवो राणा जी मुलाकात कंटिन्यू। हंस के सीख देवो राणा जी मुलाकात आखरी। महाराणा प्रताप को चेतक मने एक कारण बता मुंह कानी रो जग जीत्या पछे आदमी परिवार उहारे है जग जीत्या पछे आदमी परिवार उहारे है जठे मने पैबंदारी जरूरत ही वठे तू पशु वेल लारे। क्या बात है, क्या बात है। जठे मने पैबंदारी जरूरत ही वठे तू पशु वेल लारे है जठे बाई बंद छूट्या वठे साथ दियो थे जितरो थारो फर्ज हो कई गुणा ज्यादा कियो थे थारा बिन अधूरो राणो या माटी गवाही देवाला गिरी कैया सीख देऊ जीवड़ा मुलाकात आखरी कैया सीख देऊ जीवड़ा मुलाकात आखरी। महाराणा प्रताप ने अंतिम इच्छा पूछी चेतक से तो चेतक ने अपनी अंतिम इच्छा में बताया इच्छा पूछो तो राणा जी इच्छा एक बताऊं मुझाणो नहीं चाहूं राणा जी फिर भी मुझाऊं ईशण रणभूमि डट जाऊं ईशण रणभूमि डट जाऊं इच्छा याही है आखरी पर आंकड़ा लिखिया विधाता थे सीख देवो पर आंकड़ा लिखिया विधाता थे सीख देवो आखरी जाओ प्यारा सुरगा जाओ जीव होरो राखो थे केवा लगा चेतक मुँह चालू मुँह दौड़तो पड़ू पण थू मन में नेम शंका राके मती मुँह जीवतो हूँ चतरे लड़ू। ये स्वाभिमान है साहब मेवाड़ का। जाओ प्यारा सुरगा जाओ जीव होरो राखो थे मुजीवता जी मेवाड़ निहारू ये बाता याद राखो थे थोड़ो समय थे माने दो तो थोड़ो समय अणी राणा ने दो तो यो राणो करे थारी चाकरी
कैया सीख देऊं जिवड़ा मुलाकात आखरी कैया सीख देऊं जिवड़ा मुलाकात आखरी। और अंत में केवा लगा ये लिखी योड़ा लेख विदाता वाने कुण मिटावे है यो दस्तूर दुनिया रोजो आयो वो तो जावे है तू कर क्यों अमरी नाम चेतक तू कर क्यों अमरी नाम चेतक या दुनिया याद राखरी। और अंत में महाराणा प्रताप जर जर रोता तका केवा लागा रे चेतक तू कर क्यों अमरी नाम चेतक या दुनिया याद राखरी गले पर लागो चेतक सीख देवा वाह गले पर लागो जीवड़ा सीख देवा। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, ये जो आगे बच्चे बैठे हैं ये बेटा, क्योंकि कवि सम्मेलन एक शांत सागर की तरह और ये लोग तो उसमें ज्वार भाटा हुआ पत्थर पत्थर ए दादा ए बेटा आड़े मोर बेटा ए मम्मी पापा कटे आना ये छोरी देखिए जो कई कह रहे थे बेटा अपन यू खेल करा ना कबाली गाँव पाचा कबाली अच्छी थी, मैं ये मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं। ये जब मानना पड़ता है, एक बात बताऊँ आपको, इसलिए गर्व होना चाहिए क्योंकि भामा साहब की उस परंपरा का हम आज भी निर्वाह करने वाले लोग हैं, इसलिए मैंने प्रताप की वो कविता से शुरुआत की थी। अब जब भामा साहब ताली नहीं बजाएंगे तो प्रताप सोचेंगे क्या करेंगे। अच्छा कई बार क्या वो ओम हरण करते हैं, अच्छी बात है, मैं भी जानता हूं, पर यूं लागे कभी मी भी पसंद आया देवा दे आगे हमारा बाबूजी बेटे तक मैं ताली बजा ले मुझे तो खबर है ओम आराम कर दिया है। आप कहीं भी को यूं समझ महाराणा प्रताप और चेतक की जो कविता सुनी, जब महाराणा प्रताप और चेतक की बातचीत चल रही थी तब भाई नरेंद्र सिंह रावल वही खड़ा हुआ था हल्दी घाटी में और इसने वो सीन देकर फिर कविता लिखी और आज आपको यह सुना। टेंशन मत ले, ये सब मस्ती का मूड में आया, मैंने तो केवल मेवाड़ की वंदना। और आप भाग्यशाली हो कि 17 साल 15 साल 14 साल 10 साल के बच्चे हिंदी की कविता मेवाड़ी की कविता सुनने के लिए आप बैठे हैं, वरना इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे जो अंग्रेजी में सोच रहे हैं अंग्रेजी में लिख रहे हैं। लेकिन मुझे गर्व है अपने मेवाड़ के उन रस परंपरा को जो आपकी भाषा में सुन गया। बेटा नवी टेंशन नहीं लेनी रे, जिसे किड़ी समझ में नहीं आवा मेवाड़ी शुरू कर देनी आप और आनंद लेना पूरा। और आप तो कह रहे टेंशन लेने वाला लोग ही नहीं आ। हमारे एक फोन आयो, दोस्त ने फोन किया, मैं कह रहा पापा किस तरह भाऊजी, बोले मांदा वेरिया, मेरे को कही बोले अस्थमा की तकलीफ ये रही है, मेरे को प्राणायाम करवाया करे आजकल खूब चाल रहे हो। वो ठीक है, वो किस तरह कराया, मेरे को सुबह सुबह आवे 4 बजे, बाबा जी एक आग वाला मान देख देख तो शुरू हो जा। वो ठीक है, 10 दिन पचे में फिर फोन की दो, मैं कहा अबे बाबूजी किस तरह, बोले मर गया। मर गया में नहीं हंसे, अरे मर गया में हंसता भी गई अगर जोर जोर फिर ताली थोड़ी बजाया मर गया में, वो कहीं बैठो जाओ बोले ठाका मर गया यार, अरे मर मत कर दो जीजी यूं, अरे मेरे यूं किस तरह मर गया बाबूजी, फिर प्राणायाम नहीं कराए हो गई ले सारा प्राणायाम के चक्कर में हमारा बाबूजी निपट गया। अरे मेरे को किस तरह सुबह उठा 4 बजे टीवी चली, वे बाबा जी आया, बाबा जी आते ही क्यों श्वास खींचो, पिताजी खींची, श्वास छोड़ो, पिताजी छोड़ी, लाइट पड़ेगी, आधा घंटा बाद लाइट आई जिसमें पिताजी भरा गया। अनिवार्य से रिस्क नहीं लेनी आपने। और मैं कहते हैं बाबू जी आपने मैं नहीं किया, आपने आप हंस रहे, आप तो प्रेम करने वाले लोग हैं,
एक नहीं मारा दादाजी मारी दादी ने कभी आई लव यू नहीं किया उन जमाने में आई लव यू सिस्टम समझते नहीं बापड़ा मारा दादाजी मारी दादी ने कभी आई लव यू नहीं किया फिर भी मारे 12 काका काकी और सोचो आई लव यू क्यों रहता तो नहीं अच्छा वही है कहीं नहीं है तो भाई साहब हाँ मैं सही कह रहा हूँ और एक बात तो फिर भी मैं गरीब है मैं कहा अपने पड़ोस वाला के 15 अपने 17 बड़ी हिसाब में मांगे 12 साल मैंने पूछो कि दादाजी कई काम करता क्योंकि योइस हंसते रहना मुस्कुराते रहना क्योंकि जो आदमी हमेशा हंसता है मस्त रहता है कभी स्वर्ग में नहीं जाता अगली पंक्ति छू जाए तो मेरा मेवाड़ मेरा ये तेरा पंथ पता है आपको ना उसका है ना इसका है ना मेरा है सिर्फ तेरा है ये पंथ सिर्फ तेरा है ये पंथ सिर्फ तेरा है भाग्यशाली लोग हैं इस स्कूल में जन्म लिया हमने एक मैं बार बार चमचागिरी करते रहूंगा ध्यान रखना तो जो आदमी हमेशा हंसता है मस्त रहता है कभी स्वर्ग में नहीं जाता बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है साहब आपके चेहरे पर मेवाड़ की मुस्कान बांटने के लिए मेवाड़ का स्टार लाफ्टर मेवाड़ी किंग देसी किंग कानू को बुलाना चाहता हूं ऐसे नहीं तालियां बुलाया आपकी खुद की बड़ी टीआरपी है यार कानून बहुत खतरनाक जो खुद का छोरा के लिए लुगाई देखवा क्यों खुद का सबका छोरा के लिए लुगाई देखवा क्यों तो लुगाई की माँ बांधना है ये कह रहा का पट्टी ने हुनो तो लुगाई देखवा क्यों तो छोरी की माँ बांधना है आते ही कानून ने देखते रोपट ले पाची महीने की और विकी छोरी ने क्यों बांधने मत चाचे बोले कहा कि यही छोरो 20 साल पहला मैंने भी देखवाया ऐसा मेरा लाफ्टर हीरो मेरा कानू एक बार एक श्रोता ललित जी आज की रात ₹1 मत देना पर ताली पर बैठ देना और इस बात को सीरियस मत लेना लाकोस्टो को तू टी शर्ट पहनते जर्सी पहनो लागे चीज है बेटा पाचा शुरू हो गया माँ वीणा पाणी भगवती सरस्वती को नमन करता हूँ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ आवाज़ गूंज रही बहुत है थोड़ी सी इसको शार्प करो थोड़ी सी और रिटर्न बढ़ाओ और इनको अगर देर रखा हो तो बंद कर दो और कानून मैंने कान में क्यों हेलो सुनील जी को कहो कि चाय भी पिजा दो हेलो हेलो हाँ मंगा फाट जाएगा ठीक है माँ वीणा पाणी भगवती सरस्वती को नमन करता हूँ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अतरा मनक मारी जिंदगी में पहली दान दे के आया आप सब बहुत अच्छे और आनंद के साथ सुन रहे हो खूब मस्ती आ रही है सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है बहुत अच्छी व्यवस्था है सुनील जी भाई साहब ने कहा छोरी वाला देखो आया हकीकत रिवाज है छोरी वाला मने देखो आया जो मैंने पड़ोस में भाभी दी हेलो पड़ी के कानू हटे और नामी कई काम है जो मुंह क्यों बटे अब मैंने खबर पड़ी कि छोरी वाला आपने देखवर बात है बेटा है आप ही ओवर कॉन्फिडेंस में मैं जाते ही भाभी जी ने पूछा मैं भाभी जी कहीं भी हो तो भाभी जी क्यों यार वो बल्लभ नहीं लगी रो तो मुंह ऊपर चढ़ियो और वही बल्लभ ने खोल लियो खोलते ही मैंने एक झाड़ो जमीनो तो मैं आंगड़ी ले ली दो जो आंगड़ी ली दो और वो खटको चालू वरना मुंह उठे चेटी के सकते और छोरी वाला उठा भी दौड़ी ने खटको बंद की दो मैंने वो छोड़ायो बटे पास में बिठायो और पानी वानी पायो और પછી હું ઘરે જવા लाग्यो जो पाछળ गली में ने आवाज आई थी खिड़की में भाभी जी बना ने पूछो छोरी वाला ने कि छोरो समझ में आयो बना क्यों हाँ समझ में आई गयो तो भाभी जी क्यों समझदार भी है
जो छोरी वाला क्यों हाँ समझदार तो घणो से माँ उठा भी खटको नहीं बंद करता था मारी छोरी पनवो पहली विधवा भी जाती ये खतरनाक आइटम भाई मुंह केरू पैसा मारे लारे घटना आज भी नहीं घटना घटे पचे मैंने सुनील जी भाई साहब ने क्यों जूजू मारो व्याप दे गयो सुनील जी भाई साहब ने क्यों पैसा व्याप दे गयो आप अपने कंकुपत्री छपाई दो अब एने कंकुपत्री छपाई गाड़ी देख लो 1000 मनक बेटा मारे मेहमान और ये कंकुपत्री छपाई लाए जो बड़ा पंडित जी ने कंकुपत्री दी थी अब पंडित जी कंकुपत्री होना ही ना और सुनील जी भाई साहब आप सब ने लाड लाए कंकुपत्री किधर छपाई जटे कंकुपत्री छपा हो गया बटे 5-7 पत्रिकाओं टाइप कर रखी वो सब बेड़ी मिलेगी अबे मारा व्यावरी कंकुपत्री किधर छपी आप ढूंढो और आनंद लीजो सुनील जी भाई साहब पे मैं भरोसा की दो और अबे व्यावरी पत्रिका ढूंढो श्री गणेशाय नमः जानकी वल्लभ विजयते भैरवाय नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा दो दिल मिले दो वंश मिले दो सपनों ने श्रृंगार किया दो दूर देश के पति को ने संग संग चलना स्वीकार किया भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को आनंद कंद नंद नंदन प्रभु श्रीनाथ जी की असीम अनुकंपा से मेरे पिताजी का स्वर्गवास दिनांक 16/4/2024 को हो गया है जिसका बेरू पूजन 17/4/2024 महिला संगीत 19/4/2024 और महिला संगीत में अबे ध्यान हुई जो आनंद आए महिला संगीत में पुत्र नहीं घूमे नकारा स्वतंत्र से छुटकारा किया कराया ऊपरी छाया पति पत्नी में अनबन जमीन में गड़ा हुआ धान प्यार में विफलता व्यापार में घाटा सिर दर्द बदन दर्द जोड़ों का दर्द घुटनों का दर्द सारी बीमारियों का इलाज वैद्य साहब श्रीमान हीरालाल जी के द्वारा बिना चीरा सारी बीमारियों का इलाज वैद्य साहब श्रीमान हीरालाल जी के द्वारा बिना चीरा बिना पट्टी बिना टांके के एक ही खुराक में किया जाएगा और नीचे लिखा हुआ अपन लिखते हैं उसमें लिखा हुआ नोट शव यात्रा वैद्य साहब श्रीमान फकड़चंद जी के यहाँ 5:30 बजे बस द्वारा जाएगी और नीचे लिखा हुआ बाल मनोहार ना कोई बात चलेगी ना कोई बहाना ही होगा कि ना कोई बात चलेगी ना कोई बहाना ही होगा और मेरे पिताजी के क्रियाकर्म में आपको हाँ था त्याग बेटा मारवा लेकिन हम मेवाड़ के लोग हैं हम जानते हैं बुढ़ा में अपने पिताजी की सेवा कैसे की जाती है कैसे उनका ख्याल रखा जाता है 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आज हालात कैसे हो गए कि मैंने मधुमास देखे सावन के रात देखे मेघ संग आंखों को बरसते हुए देखा है टूटी फूटी झोपड़ी में पूरा परिवार खुश अभावों में उनको हरसते हुए देखा है तो अनपढ़ लोग माता पिताजी की सेवा करे बुढ़ापे में प्रेम से बरसते हुए देखा है और बड़े घर पकवान खाते हुए कुत्ते देखे माँ पिता को रोटी को तरसते हुए देखा है हाँ बच्चे बच्चे थोड़ी घनी ज्ञान की बात करनी पड़े ताकि खाना लागे इनमें थोड़ा घना लकड़ भी है हाँ थोड़ा करनी पड़े बाकी मुँह कह भाई साहब अब जूजू मारो व्याप तेवियो मारो 80 कंकोपत्री जबी कोई मारो व्याप तेवी गयो अब मुँह जो तोरण पे पहुंचो व्याप लेने घोड़ी लेने तोरण पे पहुंचो तो मेनू एक छोरी निकली नहीं भाई साहब ने हेलो छोरी सीधी आई से जूझ क्या कर रही है हाँ छोरी आई रही है बे मोबाइल लेने आई रही है वाले मैंने जगह कर लिया अबे बोलू हो हाँ अबे आवाज बढ़िया आई हो आपने आई रही है आपने तो आई रही तब तक तो मारे भी रही है भाई साहब जैसे मैं तोरण पर पहुंचा अंदर से एक लड़की निकल कर आई
उसके हाथ में मोबाइल, उसमें मेरा वीडियो बनाया और मेरी होने वाली पत्नी के पास ले गई, ले जाकर दिखाया और दिखाते हुए बोली दीदी चाय पी ले। मारी लुगाई पर लेगी वेवाड़ी लुगाई पर वंडे दिखायो मारो वीडियो दिखायो और दिखाती तक बोली के दीदी आणि हिंदुस्तान में 140 करोड़ मना के और 140 में थने एक हिंगाड़ो समझ में आयो। वो भाई साहब मारो तोड़ में दिमाग करा जतरा में मारी लुगाई वेवाड़ी लुगाई वंडे हाथ में वरमाला जो मैं देखियो वरमाला हमारे गला में ना के बजे लाड करी दुलार करी प्यार करी, लेकिन वो हमारे बड़े आई और वरमाला हमारे गला में पटकी और पटकती थकी बोली कालिया मुंडारा नोड़िया मारो ब्याह करवायो सकल तो सांडे रहा गई वो मारो दिमाग खराब लुगाई क्यों थारी खबर तो मैं बचा लूं मैंने मारे पापा लग बैठ की दो तो वैसा मारा बेटा तोड़ में टांग का दूधे झक 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 दिमाग खराब और यह बात वाजा वाला ने खबर पड़ेगी कि लुगाई ब्याह पहली धमकेली। आप तो सब बड़ा लोग हो, आपने तो ब्याह केड़े धमका और लुगाई ब्याह पहली धमकेली यह बात वाजा वाला ने खबर पड़ेगी तो वाजा वाला तुरंत गाना बदली काटो। पहले तो मैं गाना बजे रहा कि आज मेरे यार की शादी है, दिलदार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। जैसे उनको पता चला कि लुगाई शादी से पहले धमका रही उन्होंने तुरंत गाना बदल दिया। वो भी बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हाथ में लकड़ी चंदन की अब मौत है अणी बेटिया नंदन की। नरेंद्र अति बढ़िया कविता होना ही सुनील जी वैसा मतलब बढ़िया कविता होना ही आप था ताले नहीं जाए मुमारी बेइज्जती कर रहे हो थाने कतरा मजे हुई बढ़िया भाई तो पैसा बतरो अपमान जो वो 10 साल तक हारे नहीं क्यों मुझे अब वो तो हारे नहीं क्यों 10 साल तक हारे नहीं क्यों वो तो रोज हौजी फोन करे डेली सासू मां मेरी मुझे फोन करे और फोन पर मुझे बोले कि एक बार आओ निजवाई दी पावना दौड़िया दौड़िया निजवाई दी पावना थारा सासू जी करे है मनहा जवाई और ससुराल जाने लगा साल में एक बार 6 महीने में एक बार 15 दिन में एक बार हफ्ते में एक बार अबे रोज एक दान अबे जो हारे जाऊं घर वाला हारा वाला मना देखे और बोले वीआईपी आई गया बड़ा छोरा मना देखे बोले वीआईपी आई गया बड़ा लुगाया मना देखे बोले वीआईपी आई गया और भाई साहब पूरा गांव वीआईपी करे थोड़ा दिन मैंने घमंड रह गयो अभिमान रह गया आप तो वीआईपी पर मैं मन थोड़ा मैंने गड़बड़ लगी तो मैं हाड़ा जी ने पूछो मैं कहा हाड़ा जी गांव में वीआईपी करने के तो हाड़ा जी को दिया जी आप नाराज तो नहीं रहे मैं तो बिल्कुल नहीं रहा था बताओ वीआईपी करने के तो हाड़ा जी क्यों दिया जी वीआईपी का मतलब है वरना इज्जत रहा पावना भाई वीआईपी अगर आनंद आ रहा तो एक बार पूरा सदन जोड़दार अबे हारा में तो अपमान में तो मुझे 1 मिनट नहीं रुके पैसा लुगाई ने ली और हूँ तो आपने घरे हूँ तो हमारे घरे आएगी आज शोरगुल ने आवाज बहुत आ रही है आपकी आवाज ज्यादा आएगी तो मेरा मूड बिगड़ जाता मुझे आनंद नहीं आता ये छोरा अनार हाथ जोड़ी गाड़ी आड़ी कहीं आजा कहीं गाड़ी तो ये माने नहीं दिया और ये माने नहीं क्योंकि ये कोरोना में जन्मे थका